मशरिक़ वुस्ता नया यूरोप होगा और सऊदी अरब जैसी रियासत अगले आने वाले सालों में बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ये कहना था मोहम्मद बिन सलमान का, जो कि सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म भी हैं। ये बात दरअसल उन मंसूबों के तनाजुर में कही गई जो सऊदी अरब में विजन 2030 के हवाले से जारी व सारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि सऊदी अरब का विजन 2030 है क्या, और किस तरह इस विजन 2023 से सऊदी अरब अपनी और पूरे मशरिक़ वुस्ता की हैसियत और हालत को बदलने का इरादा रखते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में उसी सब की वजाहत की जाएगी। मैं हूं आपकी मेज़बान अंदिलीब ज़हरा और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। सऊदी विजन 2030 का मंसूबा दरअसल सऊदी अरब की मईशत पर तेल के इन्हिसार को ख़त्म करके अपनी मईशत को डाइवर्सिफाई बनाना है। इसीलिए सऊदी अरब अपने विजन 2030 पर खरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। 25 अप्रैल 2016 को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी तफसीलात का ऐलान करते हुए 80 मंसूबों से पर्दा हटाया था। ये 80 मंसूबे एक जदीद सऊदी अरब की बुनियाद रखेंगे। इन मंसूबों में से एक अहम मंसूबा एक नए जदीद शहर को आबाद करना भी है। इस शहर का नाम नयोम होगा। नए शहर के मंसूबे में सऊदी हुकूमत 90 लाख शहरियों को बसाना चाहती है। इस नए शहर के मुनफरिद डिज़ाइन में आमने सामने दो हूबहू इमारतें खड़ी दिखाई देती हैं जो 500 मीटर ऊंची हैं, यानी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ी। इनकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा बताई जाती है। ये सऊदी शहजादे के 500 अरब डॉलर के नियोम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके जरिए बेल्जियम जितने सहरा को जदीद शहर में तब्दील करने का वादा किया गया है। शहर नयोम में बनने वाले कुछ मजीद मंसूबों में वसी व अरीज सहराओं वाले मुल्क में अरबों दरख्त, मकनातीसी कुव्वत से ज़मीन के ऊपर दौड़ती मुसाफिर ट्रेनें, एक नकली चांद, सहरा के साथ साथ 100 मील तवील माहौल दोस्त शहर बनाना वगैरह भी शामिल है। अब यहाँ ये सवाल है कि क्या इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा सकता है, या ये मंसूबा फ़कत दीवाने का ख्वाब ही साबित होगा? जो भी हो, इसका सही फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन सऊदी विजन 2030 का एक और अहम पहलू ये भी है कि इससे सब्सिडी, ज़्यादा तनख्वाहों और रोज़गार के मज़ीद मौक़े फराहम करने के लिए निजी शोबों की जानिब से दिए जाने वाले मईशत के हिस्से को बढ़ाकर अवामी अखराजात पर मुल्क के शहरियों के इन्हिसार को कम करना है। इस विजन के 3 अहम सतून हैं, जिनमें सऊदी अरब को अरब और इस्लामी दुनिया का दिल बनाना, आलमी सरमायाकारी को पावर हाउस बनाना और मुल्क को खित्ते में एक अहम रुकन बनाना है। विजन 2030 के मजीद 6 मंसूबों में सऊदी अरब 7 खरब डॉलर से भी ज़्यादा खर्च कर रहा है। इन 6 मंसूबों में सर फहरिस्त मंसूबा रेड सी डेवलपमेंट कंपनी का मंसूबा है, जो सियाहत में आलमी मुकाम हासिल करने के इरादे से सऊदी अरब के मगरिब पर बहिरा अहमर के साहिल पर 28,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित एक पुरतईश शहर बसाने का मंसूबा है। 19 से ज़ायद जजीरों पर मुश्तमिल इस शहर में गैर फाल आतिशफ़शा सहरा, जंगली हयात और पहाड़ी मनाजिर देखने को मिलेंगे, जहाँ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। ये शहर मुकम्मल तौर पर रीन्यूएबल एनर्जी के ज़राए पर इन्हिसार करेगा, जहाँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी भी होगी। क़दिया भी सऊदी अरब के 2030 विजन के तहत नए गीगा प्रोजेक्ट्स में से एक मंसूबा है, जो तफरीही, खेलों और फ़नून का मरकज़ होगा। ये मंसूबा 5 अहम सतूनों पर बनाया गया है, जिसमें खेल और तंदुरुस्ती, फितरत और माहौल, पार्क्स और पुरकशिश मुकामात, नक़्ल हरकत और फ़नून और सक़ाफ़त शामिल हैं। इस मंसूबे में रिकॉर्ड 28 राइड्स के साथ 6 फ्लैग्स थीम पार्क भी होगा। इस मंसूबे की एक और ख़ास बात यह है कि क़दिया में सऊदी अरब का पहला वाटर थीम पार्क होगा। इस तरह इसर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और अमाला जैसे मंसूबे भी शामिल हैं, जिन पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है, जिसका मकसद दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचना है। इन मंसूबों से सऊदी अरब की इकॉनमी का इन्हिसार तेल की बजाय टूरिज़्म इंडस्ट्री की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। इस हवाले से मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में रियाद में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की तामीर के मंसूबे का ऐलान किया है, जिसके ज़रिए सालाना 12 करोड़ मुसाफिर
मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। ये हवाई अड्डा 57 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे यानी 5700 एकड़ पर बनाया गया है, जिसमें मौजूदा किंग खालिद एयरपोर्ट को भी शामिल किया जाएगा। सऊदी अरब की गैर सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हवाई अड्डे का मंसूबा सन 2030 तक रियाद को दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। यहाँ से 250 मुकामात पर बैनुल अक़वामी परवाज़ें शुरू करने का भी हदफ है। इसे शाह सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाएगा। इस विजन 2030 में सारे मंसूबे सिर्फ सियाहत के मुतालिक नहीं हैं, बल्कि इसके तहत 2030 तक तकरीबन 10 लाख सऊदी ख़वातीन को मुलाजमतों का हसूल फराहम करना भी है। इसके साथ साथ सऊदी विजन 2030 के मुताबिक सऊदी अरब खेलों में और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब फुटबॉल इंडस्ट्री में सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के सरे फहरिस्त क्लब्स को तरक्की देने और मुल्क की लीग को तक़वियत देने के लिए $20 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया हुआ है। इसका मकसद फुटबॉल लीग से आमदनी में इजाफा करना और इसे दुनिया की टॉप 10 लीग्स में ले जाना है। इसको अमली जामा पहनाने के लिए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने निजकारी का एक मंसूबा शुरू किया, जो कि बुनियादी तौर पर फुटबॉल क्लब्स पर मरकूज है। ये मंसूबा कंपनी और तरक्याती एजेंसियों को क्लब्स में सरमायाकारी करने की इजाज़त देता है। दरअसल सऊदी अरब लीग से हासिल होने वाली आमदनी को बढ़ाने का इरादा रखते हैं। ये भी तवक्को की जा रही है कि सऊदी अरब में होने वाली सऊदी प्रो लीग की मार्केट वैल्यू $2.1 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप 2030 की मेज़बानी के लिए भी बोली लगाई हुई है। इसी तरह मई 2016 में शाही फरमान के जरिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक जनरल अथॉरिटी का ऐलान किया गया, जिसमें तकरीबन $2 बिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी की गई है। रियाद में 25 सालों में पहला अवामी लाइव म्यूज़िक कंसर्ट मई 2017 में मुनक़िद हुआ, जिसमें अमरीकी मुल्क के मौसीकार टोबी केत और सऊदी गुलकार रबी साकर ने शिरकत की थी। इसके अलावा सऊदी अरब ने मुल्क में नए मूवीज थिएटर्स की तामीर पर 35 साल पाबंदी उठा ली है। पहला नया थिएटर 18 अप्रैल 2018 को रियाद में खुला था। 2019 में रियाद सीजन के नाम से जाने जाने वाला विंटर फेस्टिवल पहली बार मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कंसर्ट्स, तफरीही तकरीबात, पुरकशिश मुकामात और सकाफती पवेलियन जैसे MDL 20 साउंड स्ट्रॉम और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल फेस्टिवल का इनाकाद भी शामिल है। शायद आपने सऊदी अरब के हवाले से ऐसी बातें पहले ना सुनी हो, पर ये सब भी सऊदी अरब विजन 2030 का हिस्सा हैं। ऐसा कहा जाता है कि सऊदी अरब 30 साल पहले के दुबई जैसा है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता के मरकज़ में तिजारत, मालियात और सकाफ़त का एक फलता फूलता काबिल एहतराम मरकज़ बनने जा रहा है, और वो दुबई को इस रेस में काफ़ी पीछे छोड़ सकता है। और ऐसे अज़ाइम मौजूद भी हैं। इसीलिए सऊदी अरब की क़यादत इलाक़ाई बालादस्ती के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खलीज को बहुत तेज़ी से ख़त्म करने पर आमादा है। 2030 तक मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे कि सऊदी अरब दुनिया की सरे फहरिस्त 10 मईशतों में से एक हो। इस विजन को मज़ीद तक़वियत देने के लिए सऊदी अरब की सफारती महाज पर भी बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। जैसा कि सऊदी अरब और ईरान ने 10 मार्च 2023 को चीन की सालसी में होने वाले मुआहदे के बाद ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया था। इसी तरह सऊदी अरब इसराइल से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां है, जिसका इजहार हाल ही में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया है। उनका कहना था कि हर रोज़ हम इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के करीब आ रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि सऊदी विजन 2030 किस कदर कामयाब होता है। आज के लिए इतना ही। मजीद एक्सप्लेनर्स देखने के लिए देखते रहिए 66 न्यूज़।